प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन को फिर से हमारे जीवन में जोड़ा है और नए दिन को हम देख पाए हैं, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए सब मिलकर हम परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे, अपने सिरों को झुकाए और उस सर्वशक्तिमान की ओर अपने निगाहों को लगाएं। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। जय जयकार हो परमेश्वर पिता सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह, तेरा आराधना हो प्रभु। आपने परमेश्वर पिता हमें रात्रि भर संभाल के रखा है परमेश्वर पिता, और आज के दिन को हमारे जीवन में जोड़ा है यीशु मसीह, नई सांस दिया है परमेश्वर पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। जीतों के मध्य में फिर से प्रभु यीशु मसीह आपने हमें खड़ा किया है परमेश्वर पिता, इसलिए आपके धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप आराधना की योग, महिमा की योग, प्रशंसा की योग है परमेश्वर प्रभु। तेरी आराधना स्तुति हो परमेश्वर पिता। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तो कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, तेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, तेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूप मुझ पे आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूप मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तो सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ पे गाता रहे। जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ पे गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता
सचमुच ही प्यारे परमेश्वर पिता, आज के दिन में परमेश्वर पिता जो हमें सुंदर समय दिया है परमेश्वर पिता, उसमें प्रभु हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर पिता सिर्फ आप और आपके नाम की महिमा हो प्रभु। इस मसीह हमारे जीवन में परमेश्वर पिता आपको जलाल मिले परमेश्वर पिता, हालेलुया प्रभु। आप परमेश्वर पिता हालेलुया, आप कामिल है प्रभु, जो कामिल नहीं उसे कमाल करने वाले बनाने वाले इस मसीह आप है मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया प्रभु। इस मसीह आप जैसे आप बेमिसाल है परमेश्वर पिता, वैसे ही आप परमेश्वर पिता हमें वो परमेश्वर पिता हालेलुया मिसाल बना परमेश्वर पिता, हालेलुया प्रभु। हमारा उठना बैठना चाल चलन बात बोली करना हर कुछ इस मसीह आपको भाता रहे परमेश्वर पिता। आज के दिन को परमेश्वर पिता जो हमें सुंदर दिन दिया है प्रभु, उसको परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। आपने जो जिंदगी दिया है परमेश्वर पिता, नई श्वास को दिया है परमेश्वर पिता, आज के दिन को परमेश्वर पिता हमारे जीवन में जोड़ा है, उसमें परमेश्वर पिता हम आपके नाम की महिमा करते रहे परमेश्वर पिता, हालेलुया प्रभु। तेरे गीतों को हम गाता रहे परमेश्वर पिता, हालेलुया प्रभु। ओ परमेश्वर पिता जब हम यीशु आपके गीत को गाते हैं, मसीह आपकी रूह हम में परमेश्वर पिता गाता रहे, यीशु मसीह हमारे जीवन को ऐसे बना दे परमेश्वर पिता। हमारे उठना बैठना सब कुछ यीशु मसीह आपके नियंत्रण में देते हैं परमेश्वर पिता, हालेलुया। सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आपने हमारे जीवन को प्रभु आपने परमेश्वर आज के दिन में जोड़ा पिता, जिसलिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हमारे जीवनों के द्वारा सिर्फ आप और आपके नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता, हालेलुया प्रभु। मेरे जीवन से यीशु मसीह आपको जलाल मिले परमेश्वर पिता, हालेलुया प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह ऐसा करने के लिए परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु मसीह। आपके आराधना स्तुति महिमा प्रशंसा हो परमेश्वर पिता, हालेलुया प्रभु। यीशु मसीह हालेलुया, इस समय प्रभु हम आपके वचन को परमेश्वर पिता पढ़ना और सीखना चाहते हैं परमेश्वर पिता। वचन के माध्यम से हमसे बोल और बातचीत कर परमेश्वर पिता, हालेलुया। आज के दिन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस ऐसा करने के लिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रियो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ेंगे और आज हम सीखेंगे शत्रुओं से प्रेम करना। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 40 वचन में लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह आज के सुबह में आपसे और मुझसे कहते हैं कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रियो हमें अपने सताने वालों के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है और उनसे प्रेम करना है। जैसे यीशु मसीह ने हमें बताया है कि तो अपने बैरियों से क्या करो? प्रेम करो और उनके लिए प्रार्थना करो। जो बैरी हैं उनसे प्रेम करना है और जो सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। और निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय के 4 वचन से 5 वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि तेरे शत्रु का बैल या गधा भटकता हुआ तुझे मिले तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले आना। फिर यदि तू अपने बैरी के गड्ढे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुड़ाने को तेरा मन ना चाहे तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तेरे शत्रु का बैल या गधा भटकता हुआ तुझे मिले तो उसे उसके स्वामी के पास अवश्य फेर लेना, माने उसके पास पहुंचा देना। और अगर तेरे बैरी का गधा हो या बैल अगर वो बोझ के मारे दबा हुआ है तो उसको भी कहता है कि अपने बैरी का बैल या गधा अगर बोझ के मारे दबा हुआ देखे तो उसको उसके स्वामी के पास ले जाना। अगर उसको छुड़ाने के लिए तुम्हारे मन भी ना चाहे तो भी अवश्य है कि स्वामी के साथ उसे देकर आना, स्वामी के पास पहुंचा के आना। नीति वचन उसका 25 अध्याय उसका 21 से 22 वचन तक इस प्रकार लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा उसका फल तुझे देगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिलाना, अगर प्यासे हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति से तू उसके
सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका प्रतिफल देगा। प्रियो, हमें अपने बैरियों से बैर नहीं, परंतु परमेश्वर कहता है कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो, और कहता है कि जब यदि वो भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, अगर वो प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। प्रियो, हम जब हमारे शत्रु हमसे बैर रखते हैं तो हमें अपने शत्रुओं से बैर नहीं, लेकिन हमें जो परमेश्वर के प्रिय लोग हैं, जो सच्चाई को जान गए हैं, उन्हें शत्रुओं से बैर नहीं लेकिन शत्रुओं से प्रेम करना है। यदि वो भूखे हैं तो उन्हें खाना खिलाना है, यदि वो प्यासा हैं तो पानी पिलाना है। अगर हमारे बैरी कोई भी समस्या और मुसीबत में है तो उनकी सहायता करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो। लूका रत्ती सुसमाचार उसके 23 अध्याय उसका 34 वचन में इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि यीशु मसीह को जब सब लोग कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिए थे, उसको प्रताड़ित करके यीशु मसीह के हाथ और पैर में खींचने ठुके हुए हैं, उसके सिर में कांटों का मुकुट पहना हुआ है। यीशु मसीह दर्द के मारे करा रहे हैं। यीशु मसीह को 39 कोड़ा लगाया गया था। यीशु मसीह के शरीर के घाव के मारे बहुत ही लथपथ था। यीशु मसीह के पूरा शरीर का हड्डी गिनने लायक हो गया था। यीशु के शरीर से लहू धार की तरह बह रहे थे। यीशु मसीह दर्द और पीड़ाओं में थे, फिर भी यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रियो, यीशु मसीह को इतना सताया गया था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रियो, आज हमें भी जो अपने सताने वाले हैं, जो हमारे बैरी हैं, उनसे प्रेम करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने बैरियों से प्रेम रखा है। प्रियो, आप 1 मिनट उस कलवरी क्रूस पर अपनी दृष्टि को लगाकर देखिए कि परमेश्वर कैसे उस कलवरी क्रूस पर आप और मेरे पापों को लेकर तड़प रहे थे। उसको बहुत ही प्रताड़ित किया गया था, उसके हाथों पैरों में कीले ठोके गए थे। यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर लटका हुआ है, उसके सिर में कांटों का ताज पहनाया गया। फिर भी यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि तुम बैरियों से प्रेम रखो, बैरियों से बैर नहीं, परंतु बैरियों से प्रेम रखो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जैसे यीशु मसीह को लोग सता रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने प्रार्थना किया परमेश्वर की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। वैसे प्रियो, हमें भी आज अपने बैरियों से बैर नहीं, परंतु बैरियों से प्रेम और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और हम बाइबल में प्रेरितों के काम उसके 7 अध्याय उसके 59 से 60 के वचन में लिखा है कि स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह ये कहकर प्रार्थना करता रहा कि प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर वह घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा, और ये कहकर वह सो गया। प्रियो, स्तिफनुस को भी सताया गया, उस पर लोग पत्थरवाह कर रहे थे। फिर भी स्तिफनुस ने कहा कि हे पिता, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और स्तिफनुस ने घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगाना, और यह कहकर वह सो गया, मतलब मृत्यु को प्राप्त किया, मर गया। यीशु ने कहा है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जब स्तिफनुस को लोग सता रहे थे, उस पर पथरवाह कर रहे थे, तब स्तिफनुस ने कहा, प्रार्थना किया उनके लिए, सताने वालों के लिए, और कहा कि हे पिता, मेरी आत्मा को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, उसको ग्रहण कर। और कहा कि यह पाप उन पर मत लगाना जो पथरवाह कर रहे थे। लोग स्तिफनुस को पथरवाह कर रहे थे। प्रभु स्तिफनुस ने अपने शरीर का चिंता न करते हुए उनकी जो सता रहे थे उनकी प्राण की चिंता किया और कहा कि ये पाप उन पर मत लगाना।
और यीशु ने भी कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रियो, सचमुच में परमेश्वर ने जो सिखाया है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, हमें, मुझे और आप भी अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। और यीशु ने सिखाया है कि अपने सताने वालों के लिए प्रेम करो, अपने प्राण की ना चिंता करते हुए, जैसे स्तिफनुस ने लोगों की प्राण की चिंता किया, उनके लिए प्रार्थना किया कि ये पाप उन पर मत लगाना, वैसे प्रियो अपनी चिंता न करते हुए दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए और अपने बैरियों से बैर नहीं परंतु उनसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें यही चाहता है, हमें यही सिखाता है कि कहता है कि तुम अपने बैरियों से बैर नहीं, प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 14 वचन में इस प्रकार लिखा है कि अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज की सुबह में आपसे और मुझसे कहते हैं कि अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसका 20 वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु यदि तेरी बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग का अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। प्रभु यीशु मसीह आज के सुबह में कहते हैं कि तुम्हें बुराई के बदले में बुराई नहीं, लेकिन क्या करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनसे प्रेम करना है, और कहता है कि तुम बुराई को भलाई करके जीत सकते हो, उनके जीवन को जीत सकते हो। प्रियो, मैं और आप अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करके और बैरियों से प्रेम करके हम क्या कर सकते हैं, बुराई को हरा सकते हैं और भलाई करके बुराई को जीत सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे मुझसे कहते हैं कि बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तुम्हें बुराई के बदले में बुराई नहीं, लेकिन बुराई के बदले में क्या करना है, प्रेम करना है, भलाई करना है, और जो सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम उनसे प्रेम करते हो तो प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह करो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य है उनको उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो, आनंद करने वाले के साथ आनंद करो और रोने वाले के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो परंतु दीनों के साथ संगति करो, अपनी दृष्टि में क्या कहता है कि बुद्धिमान न हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों की निकट भली है उनके लिए चिंता किया करो, जहाँ तक हो सके तुम भरकर सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप से रहो। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु बदला लेने का परमेश्वर के काम है। परमेश्वर कहता है कि तो हम बदला नहीं लेना। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है कि बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है कि मैं ही बदला लूंगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे कहते हैं, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग का अंगारों का ढेर लगाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इस प्रकार से तुम बुराई को भलाई करके बुराई को क्या कर सकते हो, जीत सकते हो और बुराई को हरा सकते हो। तो प्रियो, हमने सीखा कि हमें, मुझे और आप
बुराई को क्या करना है, हराना है, और भलाई के द्वारा बुराई को क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। प्रभु आज के दिन में आप सब मुझसे चाहते हैं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, घृणा के साथ नहीं लेकिन भलाई के साथ, निष्कपट प्रेम के साथ तुम एक दूसरे को भाईचारे के साथ स्नेह रखो, आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम करो और प्रेम के साथ आगे बढ़ते चलो। तुम बुराई के बदले बुराई नहीं, श्राप के बदले श्राप नहीं, लेकिन बुराई के बदले भलाई करो और श्राप के बदले आशीष दो। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा। परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आमीन। प्रिय आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी जिंदा खुदा परमेश्वर पिता, इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिताजी। प्रभु यीशु मसीह, आपने परमेश्वर पिता अपने वचन से बोला है और हमसे बातचीत किया है यीशु मसीह, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने कहा परमेश्वर पिता, तुम बुराई के बदले बुराई नहीं भलाई करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और श्राप के बदले श्राप नहीं लेकिन उनको आशीष दो। मैं प्रार्थना करती इस समय परमेश्वर पिता, सचमुच में इस मसीह आपने हमसे जो बताया अपने वचन के द्वारा परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में परमेश्वर पिता ये सारी बातें परमेश्वर पिता मिलने पाए। प्रभु जिन्होंने प्रभु आपके वचन को सुना, ये परमेश्वर पिता आपके लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। परमेश्वर पिता, वो बुराई के बदले बुराई नहीं प्रभु लेकिन भलाई करें परमेश्वर पिता, बुराई को जीत नहीं पाए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जो प्रतिफल आप देने पर है प्रभु उनके जीवन में मिलने पाए। इसी प्रत्येक को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। अगर उनके जीवन में परमेश्वर पिता किसी समस्या, सताव और बुराई को परमेश्वर पिता झेल रहे हैं परमेश्वर पिता, तो उनके लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, उनकी बुराई परमेश्वर पिता यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर पिता। मेल मिलाप की जिंदगी दे मेरे परमेश्वर पिता, उनके जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, क्योंकि यीशु मसीह आप कहते हैं परमेश्वर पिता कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता, जो यीशु मसीह आपके लोगों को, आपकी प्रजा को सता रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। आप ही उनसे परमेश्वर पिता आप व्यवहार कीजिए परमेश्वर पिता, हालेलुया। आपके लोग, आपके बच्चे को यीशु मसीह में आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते इस समय परमेश्वर पिता, जितने लोग यीशु मसीह वचन को सुनते हैं परमेश्वर पिता, उसके फैमिली, परिवार, उनके बच्चों को यीशु मसीह में आपके हाथों में सौंपते हैं। ज्ञान और बुद्धि और समझ के आत्मा दे परमेश्वर पिता, उनके परिवार में परमेश्वर पिता बुराइयां दूर रहे, मेल मिलाप उनके जी परिवार में रहे पिता। जितने भी परमेश्वर पिता सुनते हैं उन्हें बहुत आशीष कर परमेश्वर पिता। आज के दिन के परमेश्वर पिता भार उनके मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। जहाँ भी जाते हैं, जो कुछ भी काम करते हैं, उनके बैठना उठना परमेश्वर पिता, बातचीत करना, सब कुछ यीशु मसीह में आपके हाथों में सौंपती हूँ पिताजी। उनके हर एक जरूरतों को पूरा करना, खाने के लिए खाना, रोटी परमेश्वर पिता, पहनने के लिए कपड़ा परमेश्वर पिता यीशु मसीह आप परमेश्वर पिता, रहने के लिए घर देना, उनकी सारी प्रभु आर्थिक और भौतिक जरूरतों को पूरा करना यीशु मसीह। जो भी काम करते हैं परमेश्वर पिता उसमें प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में बड़ी आशीष को देखने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिताजी। थैंक यू जी, ऐसा करने के लिए उनके शरीर में प्रभु अगर किसी प्रकार की दर्द और पीड़ा और समस्याएं, बीमारी में है परमेश्वर पिता, तो मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से वो चंगे हो जाए पिता। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, छू परमेश्वर पिता चंगाई को प्रदान कर पिताजी। धन्यवाद ऐसा करने के लिए। आज दिन का समय आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। आप सबों को धन्यवाद। शुरुआत से लेकर अंत तक आपने मेरे साथ बना रहा, इसलिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।